हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ए आर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 6th क्लास का 14 चैप्टर है। ये नाम है इसका वाटर। तो शुरू करते हैं। सपोज फॉर सम टाइम सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो, योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। मतलब डेली तुम्हारी फैमिली को क्या मिले, एक ही बाल्टी पानी मिले पूरे हफ्ते। तो क्या होगा? इमेजिन व्हाट वुड हैपन। इमेजिन करो कि क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक? क्या आप कुक कर पाओगे, खाना बना पाओगे? क्लीन यूटेंसिल्स, बर्तन साफ कर पाओगे? वॉश क्लोथ और ब्रीथ, मतलब वॉश क्लोथ और बाथ, मतलब कपड़े धो पाओगे या फिर नहा पाओगे? तो व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू? वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप नहीं कर पाओगे? तो व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव एक्सेस एज ईजी एक्सेस टू वाटर। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्या होगा जब हम पानी को एक्सेस ना कर पाएँ, हमें आसानी से पानी ना मिल पाए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, पीने से अलावा देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं फॉर विच वी यूज़ वाटर, जिनके लिए हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। तो डू यू हैव एन आइडिया? क्या आपके पास कोई आइडिया है, विचार है अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन द सिंगल डे, कि एक दिन में हम कितना पानी यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं? तो डायग्राम में दिखाया गया 14.1 में यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के यूज़। हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कि कितना पानी हम यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 1, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। सारी एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें हम वाटर यूज़ करनी है, उनको लिखना है, लिस्ट करना है। तो सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल, कुछ तो टेबल में लिस्टेड हैं 14.1 में। मेक अ सिंपलर, जो सिमिलर टेबल है, एक टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में, और थ्रू आउट द डे, पूरे दिन मेज़र करना है पानी का अमाउंट, कितना आप यूज़ करते हो। ठीक है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है ईच एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी आप करते हो, बाय यू, जो तुम करते हो या तुम्हारी फैमिली करती है, मेंबर कोई भी। तो यू में यूज़, तुम एक यूज़ कर सकते हो, एक मग, एक गिलास या फिर एक बकेट यूज़ करते हो। फॉर एनी अदर कंटेनर के लिए टू मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट को मेज़र, मतलब कितना पानी है उसको नापने के लिए। तो एक मग या बाल्टी या फिर एक गिलास लेना है जिससे आप मेज़र या नाप सको। तो टेबल 4.1 में एस्टिमेशन दे रखा है कि कितना अमाउंट यूज़ हुआ है पानी का एक फैमिली के द्वारा एक दिन में। तो एक्टिविटी में ड्रिंकिंग में कितना, ड्रिंकिंग में, ब्रशिंग में, बाथिंग में, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ करने में कितना कितना पानी लगा, वो सारा आपको मेज़र करके इसमें लिखना है टेबल में। तो यू नाउ हैव अ रफ आइडिया, आपके पास अब रफ आइडिया हो गया कि कितना पानी आपकी फैमिली को डेली चाहिए, यूज़ होता है आपकी फैमिली के द्वारा। तो यूजिंग इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर, कि पूरे साल आपकी फैमिली कितना पानी की ज़रूरत पड़ती है आपकी पूरी फैमिली को। नाउ डिवाइड द अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर, अब उस अमाउंट को डिवाइड कर देना है जितने फैमिली मेंबर आपकी फैमिली में है। तो दिस विल गिव एन आइडिया, ये आपको एक विचार देगा, आइडिया देगा ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय 1 मेंबर, यानी आपकी फैमिली के एक मेंबर को कितना पानी चाहिए वो पूरा आ जाएगा, एक साल की डिटेल मिल जाएगी आपको। टोटल पानी जो यूज़ हुआ है पूरे साल में और जो टोटल नंबर है उससे डिवाइड करके। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज। अब तुम्हारे विलेज में या तुम्हारे शहर में कितने लोग रहते हैं उनको ढूंढना है, उनको पता करना है। और यू मे नाउ गेट, एक आपको आइडिया मिलेगा कि जो अमाउंट है जो पानी का है वो तुम्हारे गाँव में कितना यूज़ होता है पूरे साल में, और या फिर तुम्हारे शहर में। तो बूझो वंडर वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग रीजन में पीपल रह रहे हैं ऑफ आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री के हैं, गेट द सेम अमाउंट वाटर, यानी सबको सेम अमाउंट मिलता है पानी का। तो आर देयर रीज़न वेयर डू नॉट गेट एडिक्वेट मतलब उचित, ऐसा कोई रीज़न है जहाँ पे पूरा उचित पानी भी नहीं मिल पाता? तो हाउ डू दे मैनेज, कि वो मैनेज कैसे करते होंगे अगर ऐसा होता होगा? तो यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का आप लिस्ट कर चुके हो। तो फॉर विच यू यूज़, जो कि पानी का आप यूज़ करते हो। तो डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट, क्या आप अपनी वाटर रिक्वायरमेंट के चाहते हो कि वो बहुत लिमिटेड है, इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ दिस इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो वी यूज़, हम क्या करते हैं, वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल एंड मैनी अदर फूड लेते हैं डेली। हम जानते हैं, वी नो दैट वन ऑफ द फाइबर, जो फाइबर होता है, दैट वी यूज़, जो हम यूज़ करते हैं मेकिंग फैब्रिक बनाने के लिए, कम फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं उनसे आता है।
इज़ वाटर नॉट नीडी, क्या वाटर ज़रूरी नहीं है उनको ग्रो करने के लिए? तो कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो ऑफ सम मोर यूजेज, जो वाटर के और भी ज़्यादा यूजेज हैं? वाटर इज़ यूज्ड, वाटर को यूज़ किया जाता है इन द इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जो उद्योग होते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ों को बनाने के लिए उनका यूज़ होता है, दैट वी यूज़, जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो सो वी नीड वाटर, तो हमें वाटर की क्या ज़रूरत है? नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटी, सिर्फ डेली एक्टिविटी के लिए ही नहीं, बल्कि बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए भी। तो पहेली वांट टू टेल यू, पहेली बताना चाहती है दैट अबाउट 2 ग्लास ऑफ वाटर, जो 2 ग्लास है वाटर के, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ बुक, मतलब बुक के एक पेज को बनाने के लिए 2 ग्लास वाटर की ज़रूरत पड़ती है। 14.2 वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी मिलता कहाँ से है? तो वेयर डू वी यू गेट द वाटर दैट यूज़, जो पानी तुम यूज़ करते हो वो कहाँ से लाते हो? सम ऑफ यू में से, कुछ कहेंगे वी ड्रॉ, हम निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं? फ्रॉम रिवर, रिवर से, स्प्रिंग से, पॉन्ड से, वेल यानी तालाब से, झील से, हैंड पंप जो घर में यूज़ होता है उससे। तो सम अदर माइट से, कुछ ये कहेंगे कि वी गेट वाटर फ्रॉम टैप, टैप यानी टंकी जो दिल्ली में आता है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको पता है कि वेयर वाटर इन द टैप कम, जो टैप के अंदर पानी होता है वो कहाँ से आता है? तो वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप, जो टैप होती है उनसे जो आता है, फ्रॉम अ लेक या रिवर से आता है, और या फिर वेल से आता है। तो इट इज़ देन सप्लाइड, इसको सप्लाई किया जाता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप, बहुत सारे पाइप है उनके नेटवर्क से इसको दिया जाता है। वाटर इन द टैप कम्स फ्रॉम रिवर, लेक्स और वैली दिखा रखा है डायग्राम में 14.2 में। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर, हमें किसी को भी वाटर मिल सकता है, इनटू आवर होम, हमारे घर पे, इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीक़ों से, बट फाइनली ऑल ऑफ अस, हम में से सब जो हैं, गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स, एक ही सोर्स से लेते हैं, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक, झील हो गई, नदी हो गई, या फिर वेल जो कुआं है वो। वी हैव डिस्कस, हम डिस्कस कर चुके हैं, सम ऑफ द सोर्स, कुछ सोर्स जो वाटर के हैं, पानी के, और वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, कि पानी कहाँ से आता है। तो टू फाइंड दिस पॉन्ड, इन पॉन्ड को, लेक को, रिवर को और वेल को क्या करना है? फाइंड करना है, फिल करना है। बूझो वांट्स यू टू इमेजिन, वो इमेजिन करना चाहता है कि डे इन योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा दिन, व्हेन वाटर सप्लाई टैप इज़ नॉट अवेलेबल, जब पानी हो ना, वाटर सप्लाई ना हो। तो सो यू हैव टू फैच, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, इट्स योर सेल्फ फ्रॉम अ फार अवे प्लेस, कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे पानी मिल जाए। वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे, क्या आप उतना अमाउंट यूज़ करोगे जितना डेली करते थे? तो 14.3 में दिखाया है, ओशन कवर द मेजर पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो ओशन कवर करता है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट अबाउट 2/3, मतलब 2/3 हिस्सा जो है अर्थ का, उस पर क्या है? पानी है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशन, ज़्यादातर वो ओशन में और सी में है, फिगर 14.3 में दिखाया गया है। तो दिस वाटर इज़ द इन द ओशन, ओशन के अंदर जो सीज़ के अंदर जो पानी होता है, हैज़ मैनी सोल्ट, इसके अंदर सोल्ट डिजोल्व होते हैं, यानी नमक होता है। तो जो वाटर होता है उसको बोलते हैं सैलाइन। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए ठीक नहीं है। और अदर डोमेस्टिक जो घरों के यूज़ होते हैं, जैसे खेती होती है, इंडस्ट्रियल नीड होती है, इनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो यूजेबल नहीं है। तो यू माइट हैव हर्ड, आपने सुना होगा, फेमस लाइन ऑफ द पोएम, एक पोएम है उसकी लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, रिटन बाय एस.टी. कोलरिज इन 1798, उसने लिखी थी। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप द टू ड्रिंक, पानी पानी हर जगह है, लेकिन हर एक बूंद पीने लायक नहीं है। तो हेयर द पोइट, पोइट क्या कहता है, हैज़ डिस्क्राइब, उसने डिस्क्राइब किया कि जो प्लेट है और सेलर है, सेलर जो होते हैं वो नाव के थ्रू जो वो करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको सेलर बोलते हैं। ऑन अ शिप पे क्या कर देता है, वो लोस्ट कर देता, खो जाता है ओशन के अंदर। तो येट ओशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ओशन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़, जिससे हमें पानी मिलता है। तो डू वी फाइंड दिस सरप्राइजिंग, क्या हमें ये सरप्राइजिंग नहीं लगता? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़, जो हम यूज़ करते हैं वो नमकीन तो होता नहीं है, नॉट सोल्टी। तो मैनी ऑफ अस, हम में से क्या है, लिव इन प्लेस फार फ्रॉम द ओशन, और हम दूर रहते हैं ओशन से। तो डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेस, इन प्लेस में जो वाटर सप्लाई है, आल्सो डिपेंड ऑन द ओशन, वो भी ओशन पे डिपेंड करती है। तो हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड, वो पॉन्ड तक कैसे पहुँचता है, लेक तक कैसे पहुँचता है, रिवर तक कैसे पहुँचता है,
वेल यानी कुएँ तक कैसे पहुँचता है, तो विच सप्लाई अस वाटर, मतलब जिससे हमें वाटर मिले। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट द सेलाइन मोर, जो वहाँ से पानी आता है वो सेलाइन यानी नमकीन नहीं रहता, तो कैसे होता होगा ये। तो आगे हैं वाटर, दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स। अब क्या है, अब हमें पढ़ना है वाटर साइकिल। तो अब इसका अगला टॉपिक जो है वाटर साइकिल है, तो वो बताएगा हमें कि कैसे पानी आता है। तो डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, वाटर की गायब होने की एक तकनीक है, ट्रिक है। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू नोटिस, आपने कई बार नोटिस किया होगा, दैट वाटर स्प्लिट ऑन अ फ्लोर, फ्लोर पे जब गिर जाता है तो ड्राइज अप, सूख जाता है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। तो जो वाटर होता है, द वाटर सीम्स टू डिसअपीयर, यानी गायब हो जाता है, ऐसा लगता है। सिमिलरली वाटर डिसअपीयर हो जाता है गीले क्लोथ पे, गीले कपड़ों पर। देन क्या हो जाते हैं, वो ड्राई यानी सूख जाते हैं, फिगर नंबर 14.4 में दिखाया गया है। तो वाटर फ्रॉम वेट रोड, जो वेट रोड होते हैं उनसे, रूफ टॉप से, और अ फ्यू प्लेसेस है जहाँ पे वहाँ पे भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। आफ्टर द रेन, जब बारिश हो जाती है उसके बाद। वेयर डज दिस वाटर, को ये पानी जाता कहाँ है। तो डायग्राम में दिखाया है 14.4 में, क्लोथ्स ड्राइंग ऑन अ क्लोथ्स लाइन। डू यू रिमेंबर, क्या आप रिमेंबर करते हो एक्टिविटी 6 को, जो हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी थी, इन विच वाटर वी विद सोल्ट, वाटर के साथ जो सोल्ट होता है वो डिजोल्व रहता है, जब उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है। तो व्हाट डिड वी फाइंड, हमें क्या मिलता है। तो जब हम वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो जो सोल्ट होता है वो तो नीचे रह जाता है, और ये एक एक्टिविटी हमें बताती है, दिस एक्टिविटी गिव्स अस, एक आइडिया हमें देती है कि जब हम हीट करते हैं पानी को, व्हेन दैट ऑन हीटिंग करने पर वाटर चेंज हो जाता है वेपर फॉर्म में। और वी यूज़ रियलाइज़, हम यूज़ जो करते हैं, रियलाइज़ फ्रॉम, वी आल्सो रियलाइज़, हम रियलाइज़ भी करते हैं फ्रॉम दिस, इस एक्टिविटी से, कि जो वाटर वेपर है वो डज नॉट कैरी अवे द सोल्ट, और उसमें सोल्ट नहीं होता। तो वाटर वेपर जो होता है वो बनती है, बिकम अ पार्ट, एयर का एक पार्ट बन जाती है, एंड कैन नॉट यूजुअली, इसको देखा नहीं जा सकता, कैन नॉट यूजुअली बी सीन। तो वी ऑल्सो फाउंड दैट, हमने और पाया कि जो हीटिंग है वो ज़रूरी है वाटर को कन्वर्ट करने में वेपर के लिए। हाउ एवर वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, दैट वाटर चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, वेपर ऑल्सो, वाटर जो है वेपर में चेंज हो जाता है। और फ्रॉम द फील्ड, खेत में से, रोड से, रूफ टॉप से, लैंड एरिया से, इन सारी जगहों से। तो वी ऑल्सो डिस्कस, हम डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर 5 में, दैट टू ऑब्टेन सोल्ट, सोल्ट को पाने के लिए वाटर फ्रॉम द सी, वाटर क्या है, सी से जो पानी है उसको एक जगह, एक पिट या गड्ढे में छोड़ देते हैं, टू लेट द वाटर इवेपोरेट, ताकि जो पानी है वो उबल जाए और उबल के वेपर बन जाए। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर, को ये पानी कहाँ जाता है, टू गेट हीट इज़ नीडेड टू इवेपोरेट, क्योंकि उसे क्या है, हीट की ज़रूरत पड़ती है ये इवेपोरेट होने के लिए। तो लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं एक्टिविटी 2 में। टेक 2 सिमिलर प्लेट, 2 सिमिलर प्लेट लो, प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट, एक को तो क्या सनलाइट में प्लेस कर दो, और कीप द अदर अंडर शेड, दो शेड, दूसरी क्या है शेड के अंदर रख दो। तो नाउ पोर इक्वल अमाउंट, अब इक्वल अमाउंट लेना है वाटर का, इन ईच ऑफ द प्लेट, दोनों ही प्लेट में। और यू कैन यूज़, आप यूज़ कर सकते हो एक कैप को बोतल की मेज़र करने के लिए, स्पिल ओवर मेज़र करने के लिए वाटर को। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, मतलब पानी उससे गिरे ना। ऑब्जर्व करना है 2 प्लेट को आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट बाद। तो डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, क्या तो पानी गायब होता है। तो फ्रॉम विच प्लेट, कौन सी प्लेट है, डज इट डिसअपियर फर्स्ट, पहले जो ये क्या होगा, गायब होगा। तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन, जो ये इवेपोरेशन हुआ है हीट कहाँ से मिली, उसका सोर्स क्या था। तो जो डे टाइम होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स पड़ती है वाटर के ऊपर, ओशन में, रिवर पे, नदियों पे, एंड पॉन्ड्स पे। तो जो फील्ड होते हैं एंड अदर लैंड होते हैं एरिया आल्सो रिसीव करते हैं सनलाइट को। तो उससे क्या होता है, वाटर फ्रॉम द दीज प्लेस, इन प्लेस से वाटर क्या होता है, चेंज हो जाता है वेपर फॉर्म में लगातार, कंटिन्यूसली। तो हाउ एवर द सोल्ट जो डिज़ोल्व होता है वाटर के अंदर वो वहीं रह जाता है बिहाइंड। तो इन एक्टिविटी 2 में डिड यू फाइंड दैट वाटर आल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट, कैप्ट इन, जो वाटर होता है वो भी क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है फ्रॉम द प्लेट से, और कैप्ट इन जिसको हम रखते हैं। तो डायग्राम में दिखा रखा है, इवेपोरेशन दिखा रखा है वाटर का सनलाइट के थ्रू। अब द शेड है, थ्रू इट कुड ऑल हैव टेकन मोर टाइम, पर उस शेड में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर, क्या उससे जो सनलाइट से जो हीट मिलती है उस तक पहुँचती है। तो हाँ पहुँचती है। जब डे टाइम होता है, ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट, जो सारी एयर होती है हमारे आसपास की वो हीटेड हो जाती है।
दिस वार्म एयर, जो वार्म एयर होती है वो प्रोवाइड करती है हीट को फॉर द इवेपोरेशन, ताकि जो पानी है उसका इवेपोरेशन हो सके उस शेड के अंदर। तो दस इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर का जितना भी ओपन सरफेस होता है वहीं पे इवेपोरेशन होता है। एज अ रिजल्ट में क्या होता है, वाटर वेपर जो होता है कंटिन्यूसली ऐड हो जाता है एयर में। हाउ एवर इवेपोरेशन ऑफ द वाटर का जो इवेपोरेशन होता है वो स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। तो दैट इज़ वाई वी रियरली हम नोटिस करते हैं कि पानी क्या है, कम हो रहा है बकेट में जो हमने फुल रखी है इन सनलाइट की फॉर्म में। तो इवेपोरेशन जो होता है वो जल्दी होता है, फास्ट, जब हम उसको गर्म कर देते हैं बर्नर के ऊपर। तो इट्स इवेपोरेशन जो होता है वो टेक प्लेस इवन फास्टर, बहुत तेज़ हो जाता है। तो इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस, कोई ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच जो वाटर वेपर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए एयर में? तो लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट के मतलब प्लांट भी करते हैं वाटर के लॉस को। तो यू हैव लर्नड, आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में, दैट जो प्लांट होते हैं नीड वाटर टू ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और प्लांट यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस, और प्लांट क्या करते हैं, पार्ट का यूज़ करते हैं वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए जो प्लांट है वो यूज़ करते हैं। एंड आगे क्या है, बुजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट ट्रांसपीरेशन, पढ़ा है उसने, और वो कहता है अपने आप से हाउ मच वाटर इज़ लॉस्ट, कितना पानी खोता है, लॉस्ट होता है ट्रांसपीरेशन में वीट प्लांट के द्वारा। तो दैट गिव अस 1 किलोग्राम ऑफ वीट, जो हमें 1 किलोग्राम वीट देता है। तो उसने देखा, ही फाउंड आउट दैट दिस इज़ नियरली 500 लीटर, यानी 500 लीटर। दैट इज़ रफली कितना है, 25 लार्ज साइज ऑफ बकेट, यानी 25 बाल्टी फुल ऑफ वाटर जिनमें पानी भरा हुआ है। तो कैन यू नाउ इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो पानी का अमाउंट है वो कितना गायब हो गया प्लांट के द्वारा। ऑफ ऑल द प्लेन फॉरेस्ट में कितना होता होगा, क्रॉप्स के द्वारा और ग्रास लैंड जो होते हैं उनके एक साथ मिला करके। तो रिटेन सम ऑफ इट इन दिस देयर डिफरेंट पार्ट, अलग अलग पार्ट में। तो रिमेनिंग पार्ट जो है ऑफ दिस वाटर इज रिलीज, रह जाता है प्लांट के द्वारा, मतलब इसको रिलीज कर दिया जाता है प्लांट के द्वारा एयर में। एज वाटर वेपर क्या होता है, थ्रू द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन के द्वारा। तो डू यू रिमेंबर, क्या आप याद करते हो कि जो ऑब्जर्व करा है आपने ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर का जो ट्रांसपिरेशन हुआ है प्लांट के द्वारा एक्टिविटी 4 में, चैप्टर नंबर 7 में जो हमने पढ़ा था कि जो वाटर वेपर होता है वो एंटर करता है एयर में थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन के प्रोसेस से एंड ट्रांसपिरेशन। इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, क्या है, गायब हो जाता है। और नो वी गेट इट बैक अगेन, हम इसे वापस नहीं ला सकते। एज वी विल सी, हम जैसा देखेंगे। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, कि जो बादल है वो कैसे बनते हैं। तो एक्टिविटी 3 है, ठीक है, एक ग्लास लेना है, हाफ फिल करना है वाटर को और वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस लेना है क्लॉथ का। ऐड सम आइस, कुछ आइस मिला देनी उसमें इनटू द वाटर के अंदर। वेट करना है फॉर 1 और 2 मिनट, 1 या 2 मिनट। ऑब्जर्व करना है चेंज दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास के आउटर सरफेस पर क्या हुआ है, फिगर नंबर 14.6 में। तो फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप अपीयर, कहाँ से आई है ये वाटर ड्रॉप, ऑन द आउटर साइड, ग्लास के आउटर साइड। तो जो कोल्ड सरफेस होता है ग्लास का वो कंटेन करता है आइस और कूल हो जाता है उसके आसपास की एयर। तो एंड द वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होता है ऑफ द एयर का कंडेंसेस करता है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास के सरफेस पर। तो हमने नोटिस किया दैट जो प्रोसेस हो रहा है कंडेंसेशन का एक्टिविटी 7 में चैप्टर 5 के अंदर 14.6 में ड्रॉप दिखाई है वाटर की, अपीयर है आउटर सरफेस पर, बाहर मतलब दिखाई दे रही है। द ग्लास कंटेनिंग वाटर, जिसके अंदर वो है बर्फ। तो पहली बोलती है उसने नोटिस किया ड्यू, मतलब वो जो बूंदे हैं ऑन द लीव्स पर भी देखा है, ग्राफ्स पे भी देखा है विंटर के टाइम पे मॉर्निंग में। तो डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया कि समटाइम कभी कभी क्या होता है सिमिलर लीव्स पर भी होता है और मेटल सरफेस पर भी होता है, जैसे आयरन ग्रिल हो गई, गेट हो गया कोल्ड मॉर्निंग में। तो इन दिस आल्सो ड्यू टू, ये क्या होता है कंडेंसेशन की वजह से होता है। तो डू यू सी द हैपनिंग ऑन हीट समर मॉर्निंग, आपने देखा है कि ये होता है जो समर मॉर्निंग होती है उस टाइम पे भी। तो जो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक, वाटर को बैक करने में, वापस लाने में अर्थ सरफेस पर। तो हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता होगा।
एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से, तो इट गेट्स कूल होता जाएगा। तो व्हेन द एयर मूव्स, अब जब हवा ऊपर मूव करती है तो इट गेट्स क्या हो जाती है, ठंडी होती है। एट सफिशिएंट हाइट, कुछ पर्टिकुलर हाइट पे, द एयर बिकम सो कोल्ड, इतनी कोल्ड हो जाती है दैट द वाटर वेपर जो होते हैं प्रेजेंट जो होती है इसके अंदर, इन इट कंडेंस हो जाती है टू फॉर्म अ टाइनी ड्रॉपलेट बन जाती है वाटर की, जिनको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। तो इट इज़ दीज टाइनी, ये जो टाइनी ड्रॉपलेट हैं वो रह जाती हैं वहीं पे तैरती हुई एयर के अंदर। तो अपीयर्स टू अस एज, जो हमें कैसा अपीयर कराती है, क्लाउड के जैसा 14.7 में दिखाया गया है। इट सो हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज, कई सारी वाटर ड्रॉप एक साथ मिलकर एक लार्ज साइज बना देती है, और 14.7 में क्लाउड दिखा रखा है। अब बूजो हैज़ नोटिस, उन्होंने नोटिस किया फोग नियर द ग्राउंड के पास फोग देखा विंटर मॉर्निंग के टाइम। तो ही वंडर्ड इफ़ दिस इज़ आल्सो, अगर ये भी कंडेंसेशन हुआ है वाटर का, वेपर का, नियर द ग्राउंड पर, तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। तो ड्रॉप ऑफ वाटर की जो ड्रॉप हैं, सम ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर बिकम्स, इतनी हैवी हो जाती हैं तो दे बिगेन टू फॉलो, गिरना शुरू कर देती हैं। तो दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप जो फॉल करना शुरू कर देती हैं, आर व्हाट वी कॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेन्स बोलते हैं। तो इन स्पेशल कंडीशन, कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, इट में ऑल्सो फॉल एज हेल मतलब बर्फ़ के तरह भी और स्नो की तरह भी पड़ती है। तो दस वाटर इज़ द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर क्या है, वेपर की एक फॉर्म है, और गोज़ इनटू एयर में जो क्या होती है, इवेपोरेशन के द्वारा एयर में मिल जाती है, एंड ट्रांसपिरेशन के द्वारा और क्या बना देती है, क्लाउड बना देती है, एंड देन कम बैक, फिर वापस आती है ग्राउंड पे रेन की, हेल की या स्नो की फॉर्म में। बैक टू द ओशन, वापस ओशन पे जाते हैं। तो व्हाट हैपन टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट, जब अलग अलग रीजन में जाती है अर्थ के, तो ऑलमोस्ट ऑल जो लैंड होते हैं सरफेस क्या होता है, अबव द लेवल ऑफ ओशन के लेवल से। तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो उस पर पड़ता है दैट फॉल्स ऑन द लैंड पर रेन की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में। तो कुछ देर बाद क्या होता है, लेटर गोज बैक टू द ओशन, वापस ओशन में चला जाता है। तो दिस हैपन इन मैनी वे, बहुत तरीके से होता है। स्नो इन द माउंटेन पर जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है इन वाटर की फॉर्म में, और दिस वाटर फ्लो, ये क्या करता है, फ्लो डाउन टू द माउंटेन से बहता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम स्ट्रीम्स की फॉर्म में बहता है, और जो नदी होती है, रिवर्स होती है, उनकी फॉर्म में। तो फिगर नंबर 14.8 में दिखाया गया है। तो सम ऑफ द वाटर, कुछ तो पानी होता है, फॉल करता है लैंड पर रेन की फॉर्म में, और ऑल्सो फ्लो करता है रिवर की फॉर्म में, स्ट्रीम्स की। मोस्ट ऑफ द रिवर क्या करती है, कवर करती है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है लैंड पर, एंड फाइनली फॉल्स कहाँ करती है, सी या ओशन में गिर जाती है जाके। तो हाउ एवर वाटर ऑफ सम रिवर, कुछ रिवर का जो पानी होता है फ्लो करता है लेक में भी चला जाता है, झील में। तो रेन वाटर दिखा रखा है जो फ्लो डाउन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीमलाइन, रिवर की फॉर्म में। तो द रेन वाटर होता है ऑल्सो फिल अप द लेक को, पॉन्ड को, इनको भर देता है। तो अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर के अलावा गेट एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड, जो करती है एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, एंड सीम्स टू डिसिपर, वो गायब हो जाता है सॉइल के अंदर। तो सम ऑफ दीज वाटर, जो कुछ वाटर होता है, इस ब्राउट बैक, वापस आते हैं टू द एयर में इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। तो जो स्टेप है, द रेस्ट सीप जो है इनटू द ग्राउंड के अंदर, मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल रहता है टू अस एज ग्राउंड वाटर, जिसको हम बोलते हैं, जो ज़मीन के अंदर रह जाता है। तो ओपन वेल जो होते हैं, खुले वेल जो होते हैं, आर फेड बाय, इनमें क्या है, ग्राउंड वाटर से भरे रहते हैं। तो जो ग्राउंड वाटर होता है ये एक सोर्स है मैनी लेक्स एज वेल एज ये भी। तो इट इज़ यूज दिस ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, विच इज़ ड्रोन बाय द, किससे बना है, हैंड पम्प से उसको निकाल लेते हैं, या ट्यूब वेल से उसको निकाल लेते हैं। तो द मोर हैंड पम्प, जितने ज़्यादा हैंड पम्प और ट्यूब वेल होंगे, दैट आर यूज इन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में जो यूज़ होते हैं। तो जो डीपर वी नीड टू डिग, ज़्यादा गहराई पे हमें क्या करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर को पाने के लिए। तो द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड के जो लेवल है वाटर का, उसका लॉस होता है ड्यू टू ओवर यूज, जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो रिसम पहली वांट टू शेयर करना चाहते हैं एक कंसर्न को विद यू, तुम्हारे साथ, कि इन दोज एरिया, कुछ उन एरियो में वेयर द लैंड हैज़ लिटिल, जहाँ पे कम या फिर ना के बराबर खेती होती है, वेजिटेशन होती है, तो जो रेन वाटर होता है फ्लो करता है क्विकली। तो फ्लोइंग रेन वाटर, जो रेन वाटर फ्लो करता है वो होता है टॉप लेयर पे सॉइल की, अवे विद इट, इससे दूर।
तो देयर आर फ्यू कुछ एरिया हैं वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विद कंक्रीट से कवर रहता है। तो दिस रिड्यूस द सीपेज को रिड्यूस कर देता है रेन वाटर की इन टू द ग्राउंड वाटर में नहीं जा पाता। तो विच अल्टीमेटली अफेक्ट करते हैं एबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। अब मतलब वहाँ पे ग्राउंड वाटर नहीं होता, अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो वी नाउ नो हम जानते हैं अब दैट वाटर जो होता है कहाँ से आता है, सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस से आते हैं बाय द रेन के द्वारा बैक टू द सरफेस वापस आ जाता है मतलब सरफेस पर, तो हेल या स्नो के द्वारा, और गो बैक टू द वापस ओशन में चला जाता है। तो दिस वाटर फ्रॉम द ओशन से एंड सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस से गेट्स इनटू द एयर की फॉर्म में जाता है वेपर में, और रिटर्न हो जाता है रेन की फॉर्म में या हेल्स की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में, फाइनली क्या वापस आ जाता है ओशन में आता है। तो ये जो सर्कुलेशन होता है वाटर का इन दिस मैनर, इस मैनर में, उसी को बोलते हैं हम वाटर साइकिल। तो दिस सर्कुलेशन जो वाटर का है बिटवीन ओशन और लैंड के बीच जो कंटिन्यूस चलता रहता है, दिस मेंटेन करके रखता है सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड पे वाटर की सप्लाई को मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है। तो व्हाट इज़ रेन, व्हाट इफ़ इट रेन्स हैवीली, जब ज़्यादा तेज़ रेन होगी तो क्या होगा। तो द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर अलग अलग है अलग अलग प्लेस पर, तो इन सम पार्ट कुछ पार्ट में क्या होता है, द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द, पूरे साल बारिश होती है। वे वाइल देयर आर कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे रेन ओनली फॉर अ फ्यू, कुछ दिनों ही होती है। तो डायग्राम दिखा रखा है, एक सीन दिखा रखा है आफ्टर हैवी रेन के बाद क्या होता है। तो ये हमारी कंट्री में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल होता है ड्यूरिंग द मानसून के सीज़न में होता है। तो जो रेन होती है ब्रिंग रिलीफ, स्पेशली रिलीफ देती है आफ्टर अ हॉट समर डे, जब एक ज़्यादा गर्मी वाला दिन होता है उसके बाद। तो जो सोविंग है ऑफ मैनी क्रॉप्स, जो बीज का बुआई होते हैं वो डिपेंड करते हैं, क्रॉप डिपेंड ऑन द अराइवल कि मानसून आ जाए। तो हाउ एवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल का मिल जाना में लीड टू मैनी, बहुत सारी प्रॉब्लम को लीड करते हैं एक्सेस ऑफ रेन वाटर जब ज़्यादा होती है। तो जो हैवी वाटर होगी, तो दिखा रखा है वाटर साइकिल दिखा रखी है कि पानी आया बादलों में गया और वापस गिर गया और फिर वापस नदियों के थ्रू आ गया। तो ये कह रहा है कि जो रेन है मे लेड टू राइज इन द लेवल, वाटर लेवल बढ़ जाएगा रिवर के अंदर, पॉन्ड के अंदर और लेक के अंदर। तो जो वाटर लेवल है मे भी स्प्रेड सारे में फैल जाएगा लार्ज एरिया में, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, जिसको फ्लड बोलते हैं। और द क्रॉप फॉरेस्ट होते हैं, फील्ड होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, विलेज होते हैं, सिटीज़ में गेट क्या होता है, इसमें डूब जाती हैं बाय द वाटर 14.11। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो फ्लड होता है कोज एक्सटेंसिव डैमेज होता है क्रॉप का। तो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं एंड जो ह्यूमन लाइफ होते हैं। तो ड्यूरिंग फ्लड, जब फ्लड होता है तो द एनिमल लिविंग द वाटर के अंदर जो रहते हैं ऑल्सो गेट कैरिड अवे, निकल जाते हैं विद द वाटर के साथ। तो दे ओफन क्या करते हैं, गेट फंस जाते हैं लैंड पर, एरिया पे, एंड मर जाते हैं, डाई। व्हेन फ्लोड और वाटर रिसीड्स, जब कम हो जाता है रेन आफ्टर इफेक्ट करने के बाद, जो एनिमल लिविंग इन द सोइल में ही रह जाते हैं। तो 14.6 व्हाट हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जब ज़्यादा देर तक रेन ना हो तो क्या होगा। तो कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर, अगर पूरे साल ना हो या उससे ज़्यादा ना हो। तो जो सोइल हो गए कंटिन्यू टू लूज वाटर की, वो खो देती है बाय द इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन होता है। तो सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्राउट, क्या होता है, वापस नहीं होती रेन, तो जो सोइल है वो सूख जाती है, बिकम ड्राई। जो लेवल होता है पानी का पॉन्ड में और वेल में क्या होता है, चला जाता है डाउन नीचे की तरफ। तो सम ऑफ देम, कुछ में क्या होता है, में इवन ड्राई, सूख ही जाता है। तो जो ग्राउंड लेवल होता है में ऑल्सो बिकम एक स्केयर हो जाता है, स्केयर्स हो जाता है। तो दिस में लीड टू, जिससे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तो इन ड्रोट कंडीशन, जो सूखे की कंडीशन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड भी नहीं मिल पाता और चारा भी नहीं मिल पाता, यानी फोडर। तो यू माइट हैव, आपने देखा होगा कि हर्ड सुना होगा अबाउट जो सूखा पड़ जाता है अगर इन सम पार्ट, हमारी कंट्री के कुछ पार्ट में या वर्ल्ड के कुछ पार्ट में। तो और यू अवेयर, आपको पता लग गया कि कितनी परेशानी उन्हें भुगतनी पड़ती होगी। तो जो पीपल है लिविंग इन दिस, उन एरिया में जो रहते हैं, व्हाट हैपन टू द एनिमल, जो जानवर उनमें रहते हैं, और जो वहाँ पे खेती होती है, कैसी कंडीशन रही होती है उनकी। ट्राई करना है, फाइंड आउट करना है अबाउट दिस, इसके बारे में, बाय टेकिंग टू योर पेरेंट, अपने पेरेंट्स से बात करना है, अपने पड़ोसी से, एंड बाय रीडिंग अबाउट इट, इसके बारे में पढ़ना है न्यूज़पेपर में और मैगजीन में। तो 14.7 हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, वाटर को बचा कैसे सकते हैं।
तो ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल, सिर्फ थोड़ा ही पार्ट है अर्थ के ऊपर जो फिट करते हैं हमारे यूज़ के लिए या प्लांट के यूज़ के लिए, एनिमल के यूज़ के लिए।